देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसके अंदर जो आपका सिंप्लेक्स मेथड है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना सिंप्लेक्स मेथड की स्टडी करेंगे। ओके, अब यहाँ पे आपका क्या है कि जब आपको सिंप्लेक्स मेथड बताना होगा या फिर सिंप्लेक्स मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना होगा, तो वहाँ पे आप किस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जब आपका जो एलपीपी है वो आपका 3 वेरिएबल के अंदर गिवन हो या फिर 3 से ज़्यादा वेरिएबल में, तो आप क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। और सिंप्लेक्स मेथड आपका इंटरेस्टिंग मेथड है और ईजी भी है। बस यहाँ पे क्या है, एक एक स्टेप आपको एक बार ध्यान में रखना होगा, बाकी आपके जो सभी के सभी क्वेश्चन है वो आपके इसी टाइप से कैलकुलेट होते रहेंगे। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर आप डायरेक्ट नहीं आ सकते। उसके आगे जो आपका एक और होगा वर्क, वो क्या है, पहले आपको ये सीखना होगा कि आपका स्लैक वेरिएबल क्या है और सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, आर्टिफिशियल तो कोई यहाँ पे ज़्यादा लॉजिक नहीं है, वहाँ पे हम मेथड जो हम सीखेंगे सिंप्लेक्स मेथड में वहाँ पे हम स्टडी कर लेंगे। तो पहले आपको हम सिखाते हैं स्लैक वेरिएबल क्या होते हैं और सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्लैक वेरिएबल, क्या है स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल की आपको क्या करनी होगी, जो भी आपका स्लैक वेरिएबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नाम से आपको थोड़ा अपोजिट दिखेगा, क्या है, जैसा कि अभी आपने देखा कि स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल। अब सरप्लस जो वेरिएबल होगा वो आप क्या करेंगे, वो आपको जो है सब्ट्रैक्ट करके लेना होगा, और जो आपका स्लैक वेरिएबल होता है वो आपका पॉजिटिव टर्म के साथ होता है, सरप्लस वेरिएबल आपका नेगेटिव टर्म के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपको कोई ये कहे कि आपको सिंप्लेक्स मेथड में जो आपकी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स होगी वो आपको क्या करना होगा, इक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट करना होगा, इसीलिए आपको रिक्वायरमेंट हो रही है स्लैक वेरिएबल की और सरप्लस वेरिएबल की। हो सकता है कि साइन आपका इस तरीके से हो या फिर हो सकता है आपका साइन इस तरीके से। जब आपका साइन इस तरीके से होगा तो आप इसके लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, कुछ ऐड करके ही तो इसको इक्वल टू लेके आएंगे। ठीक है, और जब यहाँ पे ये साइन है तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म है उसके अंदर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या है, कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो आपको ये चीज़ें इक्वलिटी मिलेंगी। इसी तरीके से जो है जो यहाँ पे ऐड करके मिलेगा इक्वलिटी, वो आपका कौन सा वेरिएबल होगा, स्लैक वेरिएबल। जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे इक्वलिटी देगा वो वेरिएबल आपका क्या कहलाएगा, वो आपका सरप्लस वेरिएबल कहलाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो डेफिनेशन है स्लैक वेरिएबल की और सरप्लस वेरिएबल की थोड़ा सा अपोजिट है, मतलब सरप्लस का मतलब सब्ट्रैक्ट करके इक्वलिटी मिलेगी, स्लैक वेरिएबल का मतलब ऐड करके इक्वलिटी मिलेगी, वो आपका स्लैक वेरिएबल होगा। अब चलिए इसको डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से स्टडी कर लेते हैं स्लैक वेरिएबल की। देखिए स्लैक वेरिएबल आपका क्या होता है, इफ आ कांस्टेंट, आपके पास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, इफ आ कांस्टेंट है जा, कौन सी साइन होगी, जब आपके कांस्टेंट्स के पास ये साइन होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो है देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वलिटी, इसको आप क्या करेंगे, ये आपकी कैसी है, इनइक्वलिटी के फॉर्म में है, आपको कन्वर्ट किस में करना है, इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है। तो इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपके लेफ्ट साइड में क्या करना होगा, कुछ टर्में ऐड करनी होगी। वो आपको पता नहीं कि क्या ऐड करना होगा, बट आप कोई नया नाम दे सकते हैं, जैसे कि x3 x4 जो भी होगा आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, वी हैव टू ऐड समथिंग पॉजिटिव टू द लेफ्ट हैंड साइड, जो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, कुछ पॉजिटिव टर्म में ऐड करनी होगी, जिसके कारण जो आपका लेस देन इक्वल्स टू है वो आपका इक्वल्स टू के अंदर कन्वर्ट हो सके। जैसे कि एग्जांपल के रूप में यदि हम आपको दिखाएं, यहाँ से आपको x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू मान लीजिए आपका 3 है, क्या है, ये आपकी इक्वेशन है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स आपकी ये है। तो आप इसको क्या करना चाहते हैं, इक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि ये लेफ्ट साइड आपका इसके इक्वल कब आएगा। पहले तो आपको पता है कि ये चीज़ें आपकी हमेशा छोटी दिखाई दे रही है, क्या है, छोटी है 3 से। तो आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो है इक्वलिटी आ जाए, मतलब ये है कि कुछ टर्में आपको ऐड करने की ज़रूरत होगी। यदि आप इसके अंदर कुछ ऐड कर देते हो पॉजिटिव टर्म, तभी तो ये आपका 3 होगा। कुछ ऐड करने का मतलब पॉजिटिव टर्म ऐड कीजिए। मान लेते हैं कि इसके अंदर हम जो है x3 एक नया वेरिएबल है, इसके अंदर ऐड करके हम इसको इक्वलिटी देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 3।
अब यहाँ पे जो x3 है ये आपका स्लैक वेरिएबल है या फिर आपका सरप्लस वेरिएबल है। देखिए अब यहाँ पे कुछ ऐड करके मिला है ना, तो ये वेरिएबल x3 आपका कैसा वेरिएबल है, x3 आपका स्लैक वेरिएबल्स है। क्या है, स्लैक वेरिएबल है। या फिर जो दूसरी डेफिनेशन है स्लैक वेरिएबल की वो आपकी क्या कहती है, कहता है द पॉजिटिव वेरिएबल व्हिच आर एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड टू द कॉन्स्टेंट्स टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वलिटीज आर कॉल्ड दी स्लैक वेरिएबल। जो आपकी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स होती है वो आपकी जो है क्या होती है, वो आपका जो है लेस देन, मतलब जो भी होता है उसके अंदर यदि आप लेफ्ट साइड में कुछ टर्म ऐड कर देते हो और कन्वर्ट करने के लिए आप इक्वलिटी के अंदर ऐड करते हो, और ऐड करने से जो ये वेरिएबल होगा ये आपकी किस वेरिएबल का वर्क करेगा, ये जो आपका x3 है आपके स्लैक वेरिएबल का वर्क करेगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं। सरप्लस वेरिएबल, अब यहाँ पे क्या होगा, इफ आ कॉन्स्टेंट्स हैज अ साइन, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू की नहीं होगी, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन होगा। तो यहाँ पे जो भी ऐड होगा वो आपके सरप्लस वेरिएबल। अब यहाँ पे ऐड तो होगा नहीं क्योंकि आपको पहले जो लेफ्ट साइड की टर्म है वो बड़ी है, और जब कोई चीज़ बड़ी होगी तो उसके अंदर से हटाने के बाद ही तो आप इक्वलिटी ला सकते हो। मतलब ये होगा अब की बार जो इक्वेशन होगी आपकी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, इस टाइप से होगा। अब ये जब लेफ्ट साइड आपका बड़ा है, मतलब इसके पास ज़्यादा क्वांटिटी है और इसके पास कम क्वांटिटी है, तो आप इसको क्या करना चाहते हो, इक्वल करना चाहते हो। तो आपको करना क्या होगा, इस क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी को हटानी होगी, तभी तो ये आपका इसके इक्वल होगा। मतलब ये करना होगा x1 प्लस x2 माइनस का x3, और ये आपको इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। और यहाँ पे जो आपका x3 है वो कैसा वेरिएबल है, x3 आपका सरप्लस वेरिएबल है। क्या है, हेयर द वेरिएबल x3 इज कॉल्ड सरप्लस वेरिएबल इन द कॉन्स्टेंट्स दिस। ठीक है, अब यहाँ पे ये साइन होगा, देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वलिटी वी हैव टू सबट्रैक्ट समथिंग, वी हैव टू सबट्रैक्ट समथिंग पॉजिटिव टू द लेफ्ट साइड। यहाँ पे या फिर दूसरी डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग भी आप दे सकते हो, द पॉजिटिव वेरिएबल व्हिच आर सबट्रैक्ट टू लेफ्ट साइड, सबट्रैक्ट टू लेफ्ट हैंड साइड to the constants to convert them into equalities are called the surplus variable. ओके, ये आपका कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, ये आपका सरप्लस वेरिएबल कहलाएगा। जैसे एक हम क्वेश्चन की हेल्प से सीखें, तो क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया जाए, चलिए इसको पहले रफ कर देते हैं। फिर हम आएंगे अपने सिंप्लेक्स मेथड के प्रोसीजर पे। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर फॉर सिंप्लेक्स मेथड। पहले ये आपका एक क्वेश्चन उठाते हैं, वहां पे स्लैक वेरिएबल को ऐड करके या फिर सरप्लस वेरिएबल को ऐड करने से जो आपका इक्वेशन है, जो आपकी एलपीपी है, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपको दिखाना है। देखिए अब यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन ये है, एलपीपी आपकी गिवन है। ओके, क्वेश्चन आपके मैक्सिमाइजेशन का है, मैक्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स एक्स प्लस वाई और लेस देन इक्वल्स टू 3 है, एक्स माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, या फिर हम यूँ कहें लेस देन इक्वल्स टू 4 है, एक्स प्लस 3y। चलिए इसको छोड़िए, और यहाँ पे जो है नॉन नेगेटिव कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मान लीजिए यही एलपीपी आपको गिवन है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड क्या है, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को यूज करना है। क्या है, इसके अंदर जो है आपको इक्वलिटी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स को लानी है, और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करना है। तो यहाँ पे स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करते हुए आप जो ये इनइक्वलिटी है इसको आप किसके अंदर कन्वर्ट करने वाले हो, इक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट करने वाले हो। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो लेफ्ट साइड की क्वांटिटी है छोटी है तो कुछ ऐड कीजिए ताकि वो इसके इक्वल आ सके। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने z ऐड किया जो कि आपका 3 के इक्वल आ गया। फिर सेकेंड कॉन्स्टेंट्स में भी इक्वलिटी लानी है, तो यहाँ पे आपका x माइनस 2y, और यहाँ पे आपको फिर से जो है छोटा है ये टर्म इससे, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत है ताकि आपका इसके इक्वल हो सके। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है,
देखिए आपके पास जो है मान लीजिए 3 बुक है, क्या है 3 बुक है, और किसी एक पर्सन है जिसके पास जो है 4 बुक है, क्या है 4 बुक है। अब मान लीजिए कि इसके पास सिर्फ इतनी बुकें हैं और इसके पास जो है 4 बुक है, तो आप इसके इक्वल कब आ सकते हो, जब इसके अंदर जो है कुछ और बुक, मतलब एक बुक कम से कम ऐड कीजिए, क्या है कम से कम एक बुक ऐड करेंगे तभी तो इसके इक्वल आ पाएंगे, मतलब ऐड करने वाला प्रोसेस है ना। ये रहा आपका, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा x माइनस 2y, फिर से आप ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, यहाँ पे कुछ नया नाम दीजिए, क्या है कुछ नया नाम दीजिए, हर बार आप नया नाम देंगे। हो सकता है कि कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि जितनी क्वांटिटी इसमें कम होगी उतनी ही क्वांटिटी इसमें कम होगी, इसलिए जब आप वेरिएबल नाम दे रहे हो तो अलग से वेरिएबल नाम दीजिए। तो यहाँ से आप ले लीजिए w इज इक्वल्स टू आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका z है और जो w है जो यूज हुआ है वो आपके किस वेरिएबल का वर्क कर रहा है, ये आपके जो है स्लैक वेरिएबल का वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू की बजाय ग्रेटर देन इक्वल्स टू। क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का हो मिनिमाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, ये आपका सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट से यहाँ पे होता है, मतलब ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप स्लैक वेरिएबल और उसी के अकॉर्डिंग आप सरप्लस वेरिएबल का यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मान लीजिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू की कंडीशन डाल दे, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट टू द जो कॉन्स्टेंट्स है वो आपका कैसे जो है इक्वलिटी के अंदर चेंज होगा, कैसे आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू से इक्वल्स टू में होगा, वो चीज़ें सिखाते हैं आपको। यहाँ से आपको x प्लस वाई, अब देखिए ये क्वांटिटी ग्रेटर देन है, मान लीजिए कि कोई पर्सन है जिसके पास जो है 4 बुक है और कोई पर्सन है जिसके पास क्या है 3 बुक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको जो है इसके पास ग्रेटर देन है इससे, तो इसके अंदर से जो है कुछ बुक इसको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, तभी तो इसके इक्वल हो पाएगा। तो इसका मतलब इस क्वांटिटी जो लेफ्ट साइड में है उसके अंदर से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत होगी, तो आप कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, मान लेते हैं कि हम जो यहाँ पे जो अमाउंट हम हटाने वाले हैं वो कितना हटाते हैं, z हटा देते हैं, और z को हटाने के बाद ये 3 के इक्वल हो जाता है, ठीक है। चलिए इक्वलिटी में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे कोई हमसे ये कहे कि मैम आप z की वैल्यू बताइए, तो z की वैल्यू हम बता नहीं सकते। क्या हो सकता है कि इसके पास जो है 2 की कमी हो, 3 की कमी हो, नंबर की कमी हो, या फिर किसी अननोन वैल्यू की कमी हो। अननोन वैल्यू की कमी को आप बता सकते हैं, कभी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको कैलकुलेशन वर्क से मिलेगी, जो भी होगा देखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ अभी स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल सिखाया जा रहा है, क्या ऐड करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, सिर्फ इतनी चीज़ें सिखाई जा रही है आपको। और यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका इक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका x माइनस 2y और ये आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है, क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 है। तो आप क्या करेंगे, जब ग्रेटर देन है मतलब ये क्वांटिटी आपकी बड़ी है, तो आप कुछ इसके अंदर से हटाएंगे तभी तो ये आपका 4 की इक्वल हो पाएगा। तो मान लेते हैं कि इसके अंदर जो हम क्वांटिटी हटाने वाले हैं वो एक अलग क्वांटिटी हम नाम दे देते हैं, जो कि आपका w हो जाएगा। यहाँ से आपको माइनस का w इज इक्वल्स टू आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका z और w है वो कौन सा वेरिएबल है, यहाँ पे जो आपका z है और जो आपका w है ये आपका जो है सरप्लस वेरिएबल है। क्या है, दिस इज आ सरप्लस वेरिएबल, क्योंकि सब्ट्रैक्ट होने से क्या हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट होने से इक्वलिटी मिल रही है, इसलिए ये कौन सा वेरिएबल है, दिस इज आ सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। जैसा कि आपने देखा हुआ है, 2 एग्जाम्पल आपने देखा। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि लेस देन का इक्वल साइन भी हो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू का भी साइन हो, ये रहा। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन ऐसा भी तो पुटअप किया जा सकता है, जैसा कि आपने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के क्वेश्चन को इस तरीके से भी देखा, इस तरीके से भी बोथ को एक साथ कर देता है, या फिर कुछ इस टाइप से, जो भी होगा वहाँ पे आपको देखना होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस इनइक्वलिटी में इक्वलिटी में चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट नहीं बल्कि क्या करने की ज़रूरत है, ऐड करने की, और यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है, सब्ट्रैक्ट करने की। यहाँ पे जो z है, z आपका कैसा है, यहाँ पे जो z है ये आपका स्लैक वेरिएबल है, और जो यहाँ पे w है ये आपका सरप्लस वेरिएबल है। क्या है, ये जो आपका z है ये आपके स्लैक वेरिएबल का वर्क कर रहा है, और जो यहाँ पे आपका w है वो आपके सरप्लस वेरिएबल का वर्क कर रहा है। आई होप जो आपका स्लैक वेरिएबल है और जो आपका सरप्लस वेरिएबल है ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा कंप्यूटेशनल प्रोसीजर है किसका, सिंप्लेक्स मेथड का, वो अब हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। इसको हम स्टेप के अकॉर्डिंग सीख लेते हैं। देखिए अब जो हम सीखते हैं कंप्यूटेशनल प्रोसीजर फॉर सिंप्लेक्स मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ LPP।
कंप्यूटेशनल प्रोसीजर ऑफ द सिंप्लेक्स मेथड। बी स्टडी द सिंप्लेक्स मेथड इन द स्टेप वाइज मैनर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट स्टेप है वो आपको क्या करनी है, जो आपका क्वेश्चन मिनिमाइजेशन का है उसको क्या करना है। देखिए छोटी छोटी बातें सिखाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको करना क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में जो आपका क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपका क्वेश्चन एलपीपी मिनिमाइजेशन की है तो उसको आप क्या करेंगे, माइनस से उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और वो आपका जो है मैक्स जेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मतलब ये है कि मैक्सिमाइजेशन है तब तो प्रॉब्लम ठीक है, मिनिमाइजेशन का है तब भी आपको क्या करना होगा, तब आपके पास वर्क होगा उस मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कीजिए, पहला वर्क। दूसरा वर्क ये है कि आपके सभी के सभी बी आईज क्या है, जो आपका मैक्स जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये आपका c इंटू एक्स होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स ए एक्स आपका क्या हो जाता है, लेस देन इक्वल्स टू बी हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका x है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे पहली बात इन्होंने कहा कि क्वेश्चन आपके मैक्सिमाइजेशन का होना चाहिए, यदि नहीं है तो आप मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपकी मैक्स जेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी बात ये बोलता है कि इस स्टेप के अकॉर्डिंग तो आपको क्या करना होता है कि जो आपके सभी के सभी बी आईज होते हैं वो आपके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने चाहिए। क्या है, जो आपके जो बी आईज होते हैं वो आपके नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। क्या है, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। चलिए ये भी बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ये है कि कोई भी बी आईज आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मस्ट बी आप पॉजिटिव क्वांटिटी। पहले आपको जो है मान लीजिए कि नेगेटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी आपकी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉन्स्टेंट्स होगा उसके अंदर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या कर लेंगे, उसके जो है बी आईज को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बना लेंगे तो वहाँ पे आपका वर्क होगा क्या करना, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को यूज करते हुए उस सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स को इक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट करना। फिर इसके आगे का जो वर्क है वो आपका ये है कि आप क्या कर दीजिए, सिंप्लेक्स टेबल ड्रा कीजिए। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आपका होगा, वहाँ से आपको जो है जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मिलेगी। मतलब फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आपको कैसे बनाना है वो हम क्वेश्चन के अंदर बताएंगे, बस उसके आगे का जो स्टेप होगा वो चीज़ें हम यहाँ पे सिखाते हुए चल रहे हैं। जैसे आप 5th और 6th स्टेप पे आओगे, फिर यदि आपका वो फेल होगा, मतलब कि अगर आपको आगे जाने की ज़रूरत होगी, फिर से आपका जो कुछ स्टेप होंगे वो रिपीट होंगे। वो चीज़ें करने के बाद आप लास्ट में आएंगे। लास्ट में आने के लिए आपको क्या करना होगा, सभी के सभी यदि आपके डेल्टा जे जो होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे तो उस केस में जो आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, या उसके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, यूनिक होगा, और वहाँ से आपको एक्स वाई जेड या फिर x1 x2 x3 में जो क्वेश्चन होगा वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जब सीखेंगे तो डिटेल में आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आपका सिंप्लेक्स टेबल बनता है। बट उससे पहले जो पहली सीढ़ी होगी, पहला कदम आपका होगा कि इसके जो कंप्यूटेशनल इसका जो प्रोसीजर है उसको आप स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश कीजिए। पहले आप एक बार यदि उसको रीडिंग भी ले लेते हैं तो आपको जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। इसको सीखिए, एक क्वेश्चन देखिए, फिर आपको 2 क्वेश्चन और हम करवाने वाले हैं जिसकी हेल्प से जो आपका सिंप्लेक्स मेथड है वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टेप फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप वाइज जब किसी चीज़ को आप सीखते हो तो बिल्कुल ईजी हो जाता है वो चीज़ें। देखिए फर्स्ट स्टेप, देखिए मेथड फर्स्ट, मतलब स्टेप फर्स्ट में क्या है, इसको हम क्या सीखेंगे, स्टेप वाइज मैनर में स्टडी करेंगे। क्या है मेथड फर्स्ट, मतलब स्टेप फर्स्ट क्या है, कहता है कि इफ़ द प्रॉब्लम इज मिनिमाइजेशन, प्रॉब्लम यदि आपके मिनिमाइजेशन का है तो आप क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू अ मैक्सिमाइजेशन। क्या है, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमाइजेशन में। कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, जो आपका जेड होगा इस तरीके से होगा, मैक्स जेड मतलब मिन जेड जो भी होगा उसके अंदर आप क्या कीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिनिमाइज फंक्शन है वो क्या करेगा, मैक्सिमाइज कर देगा। क्या है, मैक्सिमाइज कर देगा। और फाइनल ये हुआ कि जो आपकी प्रॉब्लम होनी चाहिए वो आपकी मैक्सिमाइजेशन में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो उसको आप बना के कीजिए। ठीक है, पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, जो आपको जो है बी है, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी,
या फिर ए एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी या फिर ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, जो भी है वहाँ पे जो बी है राइट साइड में सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स में राइट साइड में जो भी नंबर होगा वो आपको ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू 0, मतलब वो जो राइट साइड का नंबर है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स में वो आपका नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसको आप क्या करेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग जो कॉन्स्टेंट्स है -1 से मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे, और जब पॉजिटिव बन जाएगा तो ठीक है। और ये आपका इस तरीके की कंडीशन होनी चाहिए। स्टेप थर्ड में क्या है, आपको यदि रिक्वायरमेंट है, यदि आपको ज़रूरत है तो आप क्या कीजिए, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल को भी ऐड कीजिए। जो नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना होगा, देखिए स्टेप नंबर 4 कहता है इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल इफ नीडेड। यदि आपको रिक्वायरमेंट है, यदि आपको आवश्यकता है तो आप क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी ऐड कर सकते हैं। एंड देन राइट द कॉन्स्टेंट्स इन द फॉर्म ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। यदि इस फॉर्म में पहले ही आपका कन्वर्ट हो चुका है फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप तक, तो आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब ये स्टेप आप छोड़ दीजिए। डायरेक्ट आप किस पे आएंगे, कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, और जो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल है उसको हम क्वेश्चन के अंदर बताएंगे कि कैसे बनाना होगा, ठीक है। वो बनाने के बाद जो लास्ट का स्टेप होगा, स्टेप नंबर 6, वो आपका काम ये है कि आप क्या करेंगे, जेड जे माइनस सी जे, और जो जेड जे है वो आपका सी बी इंटू वाई जे माइनस का सी जे फॉर ऑल कॉलम ऑफ ए के लिए आप फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके बाद का जो स्टेप है स्टेप नंबर 7, इफ ऑल डेल्टा जे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, उस केस में जो सोल्यूशन है वो कैसा होगा, ऑप्टिमम सोल्यूशन। क्या है, ऑप्टिमम सोल्यूशन होगा, ठीक है। फिर उसके आगे कहता है कि यदि आपके कम से कम एटलीस्ट 1 डेल्टा जे इज इक्वल्स टू 0 फॉर नॉन बेसिक वेक्टर एंड एटलीस्ट 1 क्या हो जाए, वाई जे की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 फॉर दिस वेक्टर, देन बाई इंट्रोड्यूसिंग दैट वेक्टर इनटू द बेसिक, और यहाँ पे 1 कैन गेट एन अल्टरनेटिव ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। क्या होगा, उसके पास कम से कम एक अल्टरनेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा। इसके आगे इसी के अंदर है, जब यहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यू 0 हो जाए और यहाँ पे वाई जे की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो वहाँ पे क्या वर्क है वो चीज़ें भी आपको सीखनी है अभी। देखिए इसके आगे का जो वर्क है, मान लीजिए कि कम से कम आपके पास एक ऐसा है डेल्टा जे जो कि 0 है फॉर अ नॉन बेसिक वेक्टर एंड दिस वेक्टर आल, सभी के सभी वाई जे आपकी कैसे हो, लेस देन या फिर इक्वल्स टू 0 हो, तो वहाँ पे जो है क्या होगा, उस केस में जो आपका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, अल्टरनेटिव नॉन बेसिक ऑप्टिमम सोल्यूशन मिलेगा। ओके, यदि यहाँ पे अल्टरनेटिव बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो वहाँ पे क्या होगा, देन एज एनी कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 बेसिक फिजिबल सोल्यूशन विल आल्सो प्रोवाइड द ऑप्टिमम सोल्यूशन। जो आपका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन होता है उसके कारण जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन होगा वो आपका ऑप्टिमम सोल्यूशन होता है। इन दिस केस द प्रॉब्लम विल हैव, इस केस में जो प्रॉब्लम होगा उसके पास क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमम सोल्यूशन। क्या है, जो आपका अल्टरनेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा उसका जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है दोनों आपके बेसिक फिजिबल सोल्यूशन के, वो आपके कैसे होंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन होंगे। और जब ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा तो उस केस में इसके पास कितने होंगे ऑप्टिमम सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमम सोल्यूशन। ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन विल प्रोवाइडेड नॉन बेसिक ऑप्टिमम सोल्यूशन। ये कैसे सोल्यूशन होंगे, नॉन बेसिक ऑप्टिमल सोल्यूशन होंगे। नेक्स्ट आगे जो है ये बताता है कि जब आपको इस तरीके की कंडीशन मिलेगी, मतलब ये है कि या तो ये मिलेगी या फिर ये या फिर ये या फिर ये, इस तरीके से बताया जा रहा है ना। जब मान लीजिए कि ये भी फेल हुआ, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे मान लीजिए कि सभी के सभी जो नॉन बेसिक वेक्टर हैं उसके करेस्पॉन्डिंग डेल्टा जे की जो वैल्यू है वो क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। तो उस केस में जो प्रॉब्लम होगा उसके पास यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। जो आपको डेल्टा जे है उसकी वैल्यू यदि आपको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मिलती है उस केस में जो आपका एलपीपी है उसके पास सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। और आपको वैल्यू पता ही चल जाएगी सिंप्लेक्स मेथड की हेल्प से। और यहाँ पे वो भी यूनिक होगा, यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। यदि आपको कम से कम एक डेल्टा जे जो कि लेस देन 0 हो और उसके करेस्पॉन्डिंग जो है कुछ जो आपके वाई जे है वो भी कैसे हो, लेस देन 0 हो। क्या है, एंड द करेस्पॉन्डिंग टू सम वाई जे लेस देन 0, क्या है, ये भी आपका लेस देन हो जाए 0 से, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको जो है देन इट हैज, यहाँ पे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप ये बता सकते हैं डेल्टा जे भी आपका निगेटिव हो
और उसके करेस्पॉन्डिंग उसके ऊपर जो वैल्यू है yj की वो भी आपका नेगेटिव हो, तो उस केस में जो आपका सोल्यूशन है कैसा सोल्यूशन मिलेगा, उस केस में जो आपका सोल्यूशन है वो आपका अनबाउंडेड सोल्यूशन मिलेगा। कैसा सोल्यूशन? अनबाउंडेड सोल्यूशन मिलेगा। और यही चीज़ें ये बोल रहा है, उस केस में जो आपका LPP है वो कौन सी सोल्यूशन रखेगी? अनबाउंडेड सोल्यूशन रखेगी। अब आइए नेक्स्ट स्टेप नंबर 9 समझ लेते हैं कि स्टेप नंबर 9 में ये कहता है कि जब ये आपके कुछ यहाँ तक पहुँचते हो, फिर आप जो है फिर से टेबल की एक बार स्ट्रक्चर देखते हो। टेबल की स्ट्रक्चर देखने के लिए अब स्टेप नंबर 9 में क्या होगा, आपको इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर सर्च करना है। ये सर्च कर लेते हो तो फिर से अपने जो टेबल सर्च करके बनाया है, जो भी इंट्रोडक्शन आपने लिया है उसकी हेल्प से जो आपने टेबल निकाला है, और उस टेबल के अंदर जो है आपको इस चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट होगी। यदि ऐसा कुछ नहीं होगा तो आपको आगे टेबल को बढ़ाना होगा, जैसा कि आप स्टेप नंबर 6 और 7 में करेंगे। ठीक है, वैसे ही आप करते हुए टेबल को फिर से आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट टेबल सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल बनेगा, और यदि वहाँ पे भी इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं मिलती है तो आप आगे बढ़ेंगे। फिर वहाँ पे यदि कोई नहीं मिलेगी उसके भी आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। कब तक? जब तक कि इनमें से कोई एक कंडीशन ना मिल जाए आपको। ठीक है, क्योंकि आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्या है? आपको तो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जब तक ये नहीं मिलेगा आप सोल्यूशन कैसे बता सकते हो कि कौन सा सोल्यूशन होगा और कौन सा सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए आपको जब तक सोल्यूशन ना मिल जाए तब तक आप अपने टेबल को प्रोसीड करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अब हम स्टडी कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 आपका क्या बोलता है समझते हैं। स्टेप नंबर 9 जो है ये कहती है कि इन स्टेप 7 एंड 8, जब मान लीजिए कि आपका स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 8 आपका फेल होता है तो आपको क्या करना है? क्या है? देन चूज द मिनिमम कॉस्ट मोस्ट, मतलब ये है कि डेल्टा जे की जो छोटी से छोटी वैल्यू है उसको मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को चेक कीजिए। जो मोस्ट नेगेटिव होगा वो डेल्टा जे के अंदर क्या होगा, वो आपका जो होगा वो आपका एंटरिंग वेक्टर होगा। क्या है? वो आपका एंटरिंग वेक्टर होगा जिसको आप मार्क करेंगे, और यहाँ पे जो है इसके बाद क्या करेंगे आप? स्टेप नंबर जो 7 उसको अगेन से रिपीट करेंगे, नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। ठीक है, 9th स्टेप हो चुका। 10th स्टेप में ये कहता है कि जब आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल, वो आप क्या करेंगे? जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन अर्लियर बताया गया है उसी की हेल्प से करेंगे, और यहाँ पे जो है कहाँ पे जाएंगे आप? स्टेप 7 के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, और यदि ऐसा फेल नहीं होगा तो स्टेप 7 ही आपके लिए सफिशियंट होगा, इनफ होगा। ओके, फिर यहाँ पे 10th में ये कहता है कि जब आपको नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाना होगा तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के जैसा ही होगा, और वहाँ पे आपको जो है फिर आपको क्या करना होगा? यदि ऐसा होगा तो वहाँ पे फिर से आपको 7th स्टेप पे जाना होगा। ठीक है, ये सेकेंड टेबल बनाने के लिए तो वहाँ पे आप जाएंगे। और जो लास्ट का स्टेप है स्टेप नंबर 11, काफ़ी अच्छा स्टेप है। यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम मिलेगी वो आपको ओरिजिनल सोल्यूशन में ही मिलेगी, और ये कहता है कि इन द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो यहाँ पे यदि आपको आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व है, इंक्लूड है, तो वहाँ पे जो आपका फर्स्ट रिमूव ऑल, सबसे पहले आपका काम ये है कि उसके आर्टिफिशियल वेक्टर को रिमूव कीजिए। कहाँ से? बेसिस से। ठीक है, इफ पॉसिबल बाय यूजिंग दी सिंप्लेक्स क्राइटेरियन, ये आपका जैसे पॉसिबल होगा किसके अकॉर्डिंग? सिंप्लेक्स क्राइटेरियन के। और गेट क्या करेंगे आप? बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे किसके टर्म में? इन द टर्म ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन। ओरिजिनल सोल्यूशन मतलब ओरिजिनल वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो अभी आप क्या करेंगे? देखिए आपको अभी स्लैक भी ऐड करना है, सरप्लस भी और आर्टिफिशियल भी, जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग आप ऐड करेंगे। और ऐड करने के बजाय आपको क्या करना होगा? ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी किया आपने किया, लास्ट में जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो आपको ओरिजिनल वेरिएबल के अंदर सोल्यूशन मिलेगा। मतलब जो वेरिएबल आपके इंट्रोड्यूस होंगे क्वेश्चन के अंदर उसी के अंदर आपको सोल्यूशन मिलेगा, और ऐसा ही मिलना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो आपका ट्रू है, यदि ऐसा नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको सिंप्लेक्स मेथड जब आपको करना होगा, मतलब सिंप्लेक्स टेबल को ड्रा करने के लिए कोई भी मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे मिस्टेक यदि हो गई तो आपको A to Z कंप्लीट मिस्टेक ही दिखाई देगा। उसके आगे मान लीजिए स्टेप फर्स्ट में ही आपने मिस्टेक कर दिया है तो बाकी आगे का जो भी स्टेप होगा वो आपसे मिस्टेक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा आपका स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, इसके अंदर आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको कहाँ पे